अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एप्स इंग्लिश ग्रामर। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, इसकी सेंटेंसेस को हम उर्दू में कैसे पहचानेंगे। तो याद रखें, जब भी हम किसी फ़िक्रे का फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे का जब हम उर्दू में तर्जमा करेंगे तो इसके फ़िक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या अलिफ होगा, छोटी या होगा, बड़ी या होगा। ठीक है, अब इसका हम आपको ज़रा बताते हैं कि चुका कब आएगा और अलिफ ये कब आएगा। हम काम ख़त्म कर चुके होंगे, ठीक है, चुके होंगे। ठीक है, अब इस तरह जब हम इसमें जब ने लगाएंगे तो क्या होगा, अलिफ छोटी है बड़ी आएगा। जब ने का जिक्र नहीं होगा, जैसे हमने काम ख़त्म कर लिया होगा, अब ये ने आ गया, देखें यहाँ पर, तो ये लिया होगा, अलिफ होगा आ गया। ठीक है, अलिफ होगा आ गया। तो इसकी कुछ इस तरह से पहचान होगी, ये आपको समझाने के लिए। अब हम चलते हैं इसके फार्मूला की तरफ के सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, विल हैव और शैल हैव, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स की तरफ याद रखें। यहाँ पर इसके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, जिस तरह हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था, सेम इस तरह भी जो है ना, इसमें ज़्यादातर फ़िक्रे जो है सेंटेंसेस जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे। पहले हम सिंपल कर लेते हैं, वो स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। ये है सिंपल सेंटेंस जो कि एक पार्ट है इसका। इसमें से एक और बात जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि कन्फ्यूजन पैदा करती है, वो ये है, ये विल हैव, ही विल हैव। याद रखिए, ये ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि चूँकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ आएगा, जबकि बाकी के साथ हैव आएगा। तो याद रखिए, ये विल हैव जो है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये यही रहेगा, विल हैव। ठीक है, शैल हैव, विल हैव। तो ये क्या हो रहा है, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब इसका जो दूसरा सेंटेंस है, तुम्हारे आने से पहले मरीज़ मैं वर्जिश कर चुका हूँगा। तो अब ये देखें, ये एक हिस्सा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा, पार्ट 1, पार्ट 2। अब ये देखें, तुम्हारे आने से पहले, इसमें बात अभी पूरी मुकम्मल नहीं हुई है। मैं वर्जिश कर चुका हूँगा, ये यहाँ पर बात कंप्लीट है, मैं वर्जिश कर चुका हूँगा। तो हम पहले सिंपल ये कर लेते हैं, आई शैल हैव टेकन एक्सरसाइज। ठीक है, आई शैल हैव टेकन एक्सरसाइज। आगे है, आगे क्या है, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम। ठीक है, बिफोर यू कम। तो जिस हिस्से में काम मुकम्मल हो गया होगा उसको हम पहले कर लेते हैं तो आसानी होगी, और जो अभी बात चल रही होती है उसको हम दूसरे हिस्से में कर लेते हैं। एक तो ये बात है। इसमें एक और बात समझने वाली ये है, इसके पहले हिस्से में तो परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट टेंस आएगा, जबकि दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। कौन सा आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यू कम। ठीक है, क्लियर हो गया। जबकि पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर दूसरे हिस्से में क्या आता था,
पास्ट इंडिफिनिट टेंस आता था, जबकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दूसरे हिस्से में क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है, तो आई शैल हैव टेकन एक्सरसाइज, मैं वर्जिश कर चुका हूँगा, बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले। डॉक्टर के पहुंचने से पहले, अब ये देखिए ये यहाँ तक अभी ये बात चल रही है, जबकि मरीज़ दम तोड़ चुका होगा, मरीज़ मर चुका होगा। द पेशेंट will have died, मरीज मर चुका होगा। The patient will have died, मरीज मर चुका होगा। Before the doctor comes, ठीक है। तो पहले इसे में क्या आ गया, परफेक्ट आ गया। द पेशेंट विल हैव डाइड, मरीज मर चुका होगा। बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने से पहले। यहाँ पर दूसरी इसे में क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। उसके पहुंचने से पहले हमने सबक पढ़ लिया, याद कर लिया होगा। तो हम पहले ये मुकम्मल इसे का कर लेते हैं, हमने सबक याद कर लिया होगा। वी शैल हैव learned the lesson, we shall have learned the lesson, उसके पहुंचने से पहले, before he reaches, ठीक है। तो व्यूअर्स आपने देखा कि इसमें एक सेंटेंस के दो पार्ट है, एक में काम मुकम्मल हो गया होता है, जबकि दूसरे में अभी बात चल रही होती है। तो आपने पहले क्या करना है, आपने वो हिस्सा मुकम्मल करना है जिसमें बात ख़त्म हो चुकी है, काम मुकम्मल हो चुका है, और जो चल रहा है उसको आपने एंड पे ले आना है। पहले में परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा, जबकि दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। जैसे पहले करते थे कि ही शीट, अगर वो ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ एस का इजाफा करते हैं, और अगर फ़ाइल आई भी दे या जमा ना हो तो एस का इजाफा नहीं करते हैं। ठीक है, तो बिफोर ही अराइव्स भी लिख सकते हैं, ARRIVES, अराइव्स। ठीक है, रीच और अराइव्स, जो आप मर्ज़ी लिखा है, दोनों लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।